जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी भक्तजनों का हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे लाला से, दर्शन कीजिए हमारे लाला के। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए हैं कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है, प्रश्न होता है कि गोपाल जी को हम क्या क्या भोग लगाएं, कैसे भोग लगाएं। भोग के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो बनाया है वो ये बनाया है कि लड्डू गोपाल जी को हम किन चीज़ों का भोग नहीं लगाएं। तो गोपाल जी से देखिए, जैसे कि हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, हमारे गोपाल जी के साथ बड़ी ही विशेष भावनाएं जुड़ी रहती हैं, प्रेम होता है। कोई उनको भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई ईश्वर मानता है। तो सबके ये अपने ही अपने भाव हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की भक्ति सरलता से नहीं मिलती है। जन्म जन्मांतर से जो हमारी भक्ति हम जो गोपाल जी की करते आते हैं, तो अगले जन्म में भी हमें उनकी ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गोपाल जी को हम किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते। तो देखिए, सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जितने भी तामसिक भोजन है, जितने भी जैसे चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का भोग ठाकुर जी को, गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। तो और देखिए, दालों में ठाकुर जी को सभी दालों का भोग लगाया जाता है, लेकिन केवल और केवल मसूर की दाल जो होती है, जो ऊपर आपने देखिए देखा होगा, जो ऑरेंज कलर की या फिर रेड कलर की दाल होती है, उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। और दाल का सिर्फ यही एक मसूर की दाल है जिनका भोग नहीं लगता। आप बात करें सब्जियों की, तो ठाकुर जी को विशेष जो है बैंगन का भोग नहीं लगाया जाता, और जो मसूर की दाल होती है उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। तो बैंगन और मसूर का, जो मसूर की दाल होती है, उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। और जैसे कि जितने भी कांटेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि कटहल हो गया, तो ये भी देखिए आप, कटहल जो होता है, जगन्नाथ जी भगवान है जो जगन्नाथपुरी में है, उनको जो है जगन्नाथपुरी में जो विराजमान है, उनको कटहल का भोग देखिए लगाया जाता है। वैसे ठाकुर जी को कटहल का भोग नहीं लगाया जाता। वहाँ की देखिए प्रथा है और कथा भी कुछ ऐसी है जो ठाकुर जी को वहाँ पर कटहल का भोग लगाया जाता है। अगर आप किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, या किसी संप्रदाय से आप जो है दीक्षित हैं, जैसे कि संप्रदाय में कहा जाता है, तो उसके अनुसार आप करिए। अगर आप वैसे ही संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, तो केवल आप पुत्र मानते हैं, उनको फैमिली का हिस्सा मानते हैं, तो आप देखिए गाजर उनको अगर आप खिलाना चाहते हैं तो गाजर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन गाजर का भोग ठाकुर जी को भी नहीं लगाया जाता। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और लेकिन फिर भी मसूर और बैंगन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो आपको मसूर और बैंगन का भोग नहीं लगाना है। और फलों की बात करें तो सारे ही फलों का ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। केवल और केवल जामुन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। काफ़ी भक्तों ने ये पूछा भी था कि जामुन का भोग ठाकुर जी को क्यों नहीं लगाया जाता। तो देखिए, जामुन का भोग ठाकुर जी को इसलिए नहीं लगाया जाता है, आपने देखा होगा जामुन के बीच में एक दाग रहता है, उसको कई लोग काना जामुन भी कहते हैं। तो इसलिए जामुन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। और जितनी भी जैसे कि आपने देखा होगा, जितने भी कड़वे, कसैले कसैले और कड़वी चीज़ें होती हैं, उनका भी भोग गोपाल जी को, हमारे प्यारे को नहीं लगाया जाता। जैसे कड़वे तेल होते हैं, उसकी बनी हुई चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता। और या फिर हाँ, फलों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो फलों के रस का भी भोग ठाकुर जी को लगाया जा सकता है। पर आप इस बात का ध्यान रखें कि जूस एकदम साफ़ हो, साफ़ सुथरा हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप कहेंगे जूस तो जूस होता है, उसका भी भोग लगाया जा सकता है। तो देखिए, जूसों का भोग आप लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही, पर प्रयास करिए कि आप जैसे कोई रसीले फल हैं, तो आप उनका घर पर ही जूस निकाल कर हमारे प्यारे को भोग लगाएं। और जैसे बाहर की चीज़ें होती हैं, जूसों में आप फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप विशेष ध्यान रखिए, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कि कैफ़ीन वाली जो चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक होती हैं, मतलब जितनी भी गैस कोल्ड ड्रिंक वाली जो होती हैं, आपको उन चीज़ों का भोग नहीं लगाना है। तो मिठाइयों की बात करें तो देखिए, सारी ही मिठाई हमारे प्यारे को लगाई जाती है। मिठाई के तो बहुत शौकीन है हमारे गोपाल जी, तो सारी ही मिठाई लगाई जाती हैं, लेकिन उसके जिसके ऊपर वर्क होता है, आपने देखा होगा जैसे वर्क रहता है चांदी का कहीं कहीं पर, तो उसका भी भोग नहीं लगाया जाता। तो देखिए, वो क्यों नहीं लगाया जाता, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आपको नॉलेज हो थोड़ी सी, तो चमड़े के अंदर उसको पका पका कर, पीट पीट कर
चांदी को छोटी सी चमड़े के अंदर जो है रखा जाता है, फिर पीट पीट के उसका वर्क बनाया जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी को जो वो वर्क वाली चीज़ है उनका भोग नहीं लगाया जाता। और जितने भी बाज़ार की चीज़ें हैं, बाज़ार से बनी हुई चीज़ें हैं, जब आप बाज़ार की कोई चीज़ लाते हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर ले कि उसमें एग तो नहीं है, अंडा तो नहीं है। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी, यही विनती करूँगी कि आप घर की बनी चीज़ों का ही भोग लगाएं, घर से ही बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएं। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है फिर भी आप जांच पड़ताल करके चीज़ों का भोग लगाएं। वो बात ठीक है कि इन चीज़ों का भोग देखिए साफ़ सुथरे ढंग से, वो पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे साफ़ सुथरे बर्तन हैं नहीं है, या उन्होंने हाथ साफ़ किए हैं नहीं है, कैसे कैसे चीज़ों से आपको पता ही है। मुझे जानने ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैसे बाहर की चीज़ें बनाई जाती हैं। और एक जितना भी रात्रि का बासी खाना होता है, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को उन चीज़ों का भी भोग नहीं लगाया जाता। तो आपके मन का जो प्रश्न है वो क्लियर हो गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी को कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। और आपको इस सवाल का भी उत्तर मिल गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा में पाया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा विषय अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।